तो दोस्तों मेरे पास ये वीवो का Y81i मॉडल है और इसमें चार्जिंग वाला जो बोर्ड होता है और चार्जिंग बोर्ड का जो पत्ता होता है ये दोस्तों मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलते। अगर हम ख़रीदने भी जाएंगे तो हमें Y81 का थमा देते हैं और जो कि कनेक्टर में फिट नहीं बैठता मेन बोर्ड के और ना ही काम कर पाता है। अक्सर ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है क्योंकि इसमें होलसेलर को लगता है कि सभी में एक जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके मेन बोर्ड का जो कनेक्टर होता है वो 40 पिन का रहता है और Y81 का 38 पिन का रहता है और Y83 में भी 38 पिन ही रहता है। तो ये पत्ता जो होता है ये कनेक्ट नहीं होता दोस्तों यहाँ पर Y81i में। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला व्यू में कुछ इमेज, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीवो का Y81 का बोर्ड है, मेन बोर्ड और सब बोर्ड दोनों है। इसमें आप अगर पिन गिन के देखेंगे 38 पिन मिलेंगे, 38 पिन मिलेंगे और Y83 में भी सेम पिन है। इसका मतलब Y81 का बोर्ड हम Y83 में यूज़ कर सकते हैं और पत्ता भी। और वहीं पे अगर दोस्तों Y81i में अगर देखेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पर अलग है। यहाँ पर 40 पिन देखने को मिलती है जो कि मार्केट में इसका सामान नहीं मिल पाता और ये सेम पत्ता ऐसा ही हमें मार्केट में मिलता है। तो मार्केट से अगर हम खरीद कर अगर लाते हैं कोई पत्ता या चार्जिंग बोर्ड तो हमें Y81 का ही चार्जिंग बोर्ड और पत्ता थमा देते हैं जो कि Y81i में काम नहीं करता, वहाँ पे कनेक्टर में बैठता ही नहीं। क्योंकि मेन बोर्ड का जो कनेक्टर होता है वो 40 पिन का होता है, नीचे से 20 और ऊपर से 20, ऐसा कुल मिला के 40 पिन का कनेक्टर होता है। आप वीडियो पॉज करके गिन कर देख सकते हैं Y81 का और Y81i का, दोनों का आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इमेज में दे के रखा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। ये दोस्तों काफ़ी बड़ी दिक्कत है, इसमें वॉल्यूम पावर की का भी पत्ता बैठता नहीं, एक दूसरे में ये नहीं बैठते, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें 40 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर अपन 38 पिन का कनेक्टर लगाएंगे। इन दो पिन को छोड़ के, इस दो पिन को हम छोड़ देंगे और 38 पिन का यहाँ पर कनेक्टर को लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 38 पिन वाला जो पत्ता होता है मार्केट का वो यहाँ पर बैठ जाएगा। इन दोनों पिनों को छोड़ देना है अपने को, ये खाली है पूरी तरह से। मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है, पूरी तरह से खाली दिखा रहा है। और दोस्तों ये मैंने पता किया बोर्नियो टूल से। बोर्नियो टूल में से मैंने Y83, Y81 और Y81i के सारे के बोर्ड सभी को मैंने ओपन करके देखा, इमेज इसका PDF ओपन करके देखा और सारे पिन गिन कर देखा कि इसमें क्या डिफरेंट है। तब मुझे पता चला कि इसमें 40 पिन होता है और Y81 में 38 पिन होता है। इसके कारण मार्केट के पत्ते नहीं बैठ पाते और जो माल बेचने वाले होते हैं उनको लगता है कि सभी में एक जैसा लगता है, इसलिए ये सभी को एक जैसा ही थमा देते हैं। Y81 वाला अगर आ गया तो उसको भी वही थमा देंगे और Y81i वाला अगर आ गया तो उसको भी वही पत्ता थमा देंगे, लेकिन वो काम नहीं कर पाता। तो ये मैंने बोर्ड दोस्तों अपने दूसरे दुकान वाले से मंगवाया क्योंकि मेरे पास एक मोबाइल आया था जो डेड था, मुझे CPU की ज़रूरत थी। तो बंदे ने कहा कि यार मेरे पास तो ऑन कंडीशन में एक बोर्ड है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं चल जाएगा मुझे, और मैंने बिना CPU बदले डायरेक्ट बोर्ड ही लगा दूँ। मेरे पास एक वीवो का Y81 मॉडल आया था जिसका CPU शॉर्ट था और मुझे CPU की ज़रूरत थी। तो मुझे ऑन कंडीशन का बोर्ड मिल गया, तो मैंने डायरेक्ट बोर्ड बदलने का ही सोचा और वो बोर्ड Y81i का था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर दूसरा कनेक्टर लगाया। ये 38 पिन का कनेक्टर है, 38 पिन का कनेक्टर है ये। और यहाँ से देख सकते हैं ये दो पिन जो है ऊपर वाली और नीचे वाली, ये दोनों को कनेक्टर से मैंने सोल्डर नहीं किया, ये दो पिन को छोड़ दिया, ये खाली पिन है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मॉडल है जिसमें दिक्कत हो रही है लगाने में, मार्केट का चार्जिंग बोर्ड और पत्ता नहीं लग रहा है इस मॉडल में, तो आप भी इस तरह से कनेक्टर बदल कर चला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोस्तों वो दोनों पिन को छोड़ दिया, ऊपर वाली और नीचे वाली, ऊपर वाली 1 नंबर, नीचे वाली 1 नंबर, दोनों को मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चार्जिंग होना शुरू हो गया है। अब मैंने जब सिम लगाया और कॉलिंग किया तो लाउड स्पीकर नहीं बज रहा था, रिंग नहीं बज रही थी, लेकिन माइक काम कर रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो रहा है, लाउड स्पीकर के जो माइनस प्लस वाली लाइन होती है, दोनों लाइन वो ग्राउंड से शॉर्ट हो रही है। तो उसका तरीका भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि तो यहाँ से चार्जिंग IC के ऊपर और ऑडियो IC के ऊपर जो कवर रहता है उसको अपन निकाल देंगे और यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पर जो रजिस्टर रहते हैं उन दोनों रजिस्टर को एक साइड से हमें हटा देना है। IC के तरफ से जो सप्लाई निकल रहा है उधर से हमें नहीं हटाना है। सब बोर्ड के लिए जो करंट जा रहा है इस रजिस्टर के थ्रू उधर से हमें हटा देना है और यहीं से हमें फिर जंपर लगाना है
और इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि हम जंपर लगाएंगे तो शॉर्टिंग हट जाएंगी, शॉर्टिंग फिर भी रहेंगी। तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा आगे चल के और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों दूसरा रजिस्टर हटाने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर कुछ सोल्डर दिख रहे पार्ट्स लगाने के, तो उसके ऊपर अपन कवरिंग लगा देंगे ताकि हमें यहाँ पर दूसरा रजिस्टर हटाने के लिए थोड़ा सी जगह बन जाए। तो इसके दूसरे रजिस्टर को भी अपन यहाँ से हटा देंगे एक साइड से और यहीं से मैं जंपर लगाऊंगा। अगर आपके पास ऐसा कोई मॉडल आता है जिसमें लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जंपर लगा सकते हैं इन रजिस्टर के ऊपर से। तो यहाँ से मैं आपको जंपर लगाकर दिखाऊंगा। तो मल्टीमीटर से सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी रीडिंग चेक करूँगा और रीडिंग सही दिखा रहा है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ दोस्तों रीडिंग बराबर दिखा रहा है और अभी हम यहाँ से जंपर लगाएंगे और ये वाले पॉइंट देख सकते हैं ये कनेक्टर के ऊपर जाते हैं और ये अभी खाली दिखा रहा है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर पत्ता कनेक्ट करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमने वहाँ से रजिस्टर को हटा दिया है और हम डायरेक्ट जंपर लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों सब बोर्ड तक के जंपर जाना चाहिए, इतना लंबा जंपर हमें यहाँ पर लगाना है। और जंपर लगाने के बाद एब्रो टेप से पूरी तरह से कवर कर लेना है ताकि जंपर कहीं भी ग्राउंड से शॉर्ट ना हो। इसमें दोस्तों हम सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, USB से कनेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, माइक काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर में ही दिक्कत आती है अगर हम कनेक्टर बदलते हैं तब। यहाँ पर दोस्तों पत्ता वही काम करेगा, चार्जिंग बोर्ड वही काम करेगा Y81 का। सिर्फ हमें यहाँ पे 2 बदलाव करने हैं, खाली कनेक्टर को बदलना है, 38 पिन का कनेक्टर लगाना है और रिंगर के लिए जंपर के थ्रू हमें रिंगर को ऑन करना पड़ेगा लाउड स्पीकर को। ये डायरेक्ट ऑन नहीं हो पाएगा, इसके सप्लाई काटना पड़ेगा सब बोर्ड से और पत्ते से भी, तो अब जाके ये डायरेक्ट काम करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक जंपर, ये दोनों जंपर लगा दिया और यहाँ से दोस्तों हमें ट्रैक को काट देना है। अपने को एक ब्लेड लेनी है और ब्लेड से ट्रैक को काट देना है। सब बोर्ड से और पत्ते से कोई भी इसका संबंध नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट IC के पास के रजिस्टर जो है उसके ऊपर से डायरेक्ट यहाँ पर जंपर के थ्रू सप्लाई आएगा और रिंगर हमारा काम करेगा। ज़्यादा बड़ा हेवी काम नहीं, एकदम छोटा सा काम है और बहुत ही इजी काम है क्योंकि इसका पत्ता वगैरह हमें मार्केट में नहीं मिलेगा और ना ही चार्जिंग बोर्ड मिलेगा, क्योंकि चार्जिंग बोर्ड के ऊपर भी 40 पिन रहेंगी और मेन बोर्ड के ऊपर भी 40 पिन रहेंगी और ये ऐसे बोर्ड मार्केट में मिलते ही नहीं, ना पत्ता मिलता है ना चार्जिंग बोर्ड मिलता है। तो हमें 38 पिन वाले ही बोर्ड से और पत्ते से काम चलाना पड़ेगा जो कि Y81 में लगता है। ऐसे अगर हम नॉर्मली अगर मेन बोर्ड के कनेक्टर के ऊपर अगर हम लाउड स्पीकर के ट्रैक को चेक करेंगे तो नॉर्मल दिखाएगा, मगर जैसे ही हम पत्ता कनेक्ट करेंगे और सब बोर्ड के ऊपर लाउड स्पीकर के पिन को चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें शॉर्टिंग दिखाता है। तो वही से कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट जंपर लगाए। और इसमें दोस्तों रिंगर भी अभी काम कर रहा है। मैंने इसमें कॉल किया तो इसमें कॉल आया, रिंग बज रही है और माइक भी काम कर रहा है। यहाँ पे देखना माइक की साउंड जो होती है वो रिपीट होंगी एक दूसरे मोबाइल से। अगर पास में मोबाइल रहते हैं तो साउंड रिपीट होता है और भाई आवाज़ आती है। दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत।